नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री एवं अजमेर जिला प्रभारी मंत्री दिया कुमारी शनिवार को अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया तथा मीडिया से रूबरू होकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं अजमेर जिला प्रभारी मंत्री दिया कुमारी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया तथा मीडिया से रूबरू होकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक समर्पित, कर्मठ और दूरदर्शी नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल क्रांति और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे जनसेवक हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक की चिंता करते हैं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसी सोच के साथ केंद्र और राज्य सरकारें आमजन के हित में लगातार कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है वह निरंतर साकार होता दिखाई दे रहा है। अजमेर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर संग्रहालय में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं और देश की प्रगति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज जो प्रदर्शनी अजमेर में, जिसका हम लोग अभी सबने अवलोकन किया है और अभी माननीय हमारे अध्यक्ष जी भी पधारे हैं, और जिस तरह से मोदी सरकार ने 12 वर्ष पूरी तरह से हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम किया है और हर व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजना को पहुंचाने का काम किया है, लाभ देने का काम किया है, विकास का काम किया है। मैं मानती हूं कि सचमुच में ये अद्भुत है और ये इससे पहले बहुत सारी सरकारें आई लेकिन इस तरह का काम किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी जो वादा करते हैं उस वादे की भी गारंटी मोदी जी करते हैं और हम सब ने देखा, अगर मोदी जी कुछ कहते हैं तो वो कर दिखाते हैं और धरातल पर सचमुच में हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर प्रदेश में काम हुआ है और आगे भी हम सबको विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश 2047 में विकसित भारत बनेगा और हम सबको गर्व है कि आज हमको ऐसा प्रधान सेवक मिला है जो हर व्यक्ति की चिंता करता है और हर व्यक्ति की केवल चिंता ही नहीं करता है, विकास भी उन्होंने किया है और मुख्य धारा से भी गरीब से गरीब व्यक्ति को जोड़ने का काम भी। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रही 73 वर्षीय महिला को गंभीर हालत में आदिनाथ मेडिसिटी लाया गया, जहां विशेषज्ञों की तत्परता और समय पर शुरू हुए उपचार से उनकी स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। चिकित्सकों ने इसे कैंसर के मामले में समय पर पहचान और विशेषज्ञ इलाज की अहमियत का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित 73 वर्षीय महिला को गंभीर अवस्था से बाहर निकालकर आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर, ए यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने नई जिंदगी दी है। हॉस्पिटल के कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक न्याथी ने बताया कि मरीज जब अस्पताल पहुंची तो चेहरे और दोनों हाथों में सूजन थी, सांस लेने में अत्यधिक परेशानी थी और लेट भी नहीं पा रही थी। जांच में उन्हें स्मॉल सेल लंग कैंसर के साथ SVC सिंड्रोम होने का पता चला, जो कैंसर से जुड़ी एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए तत्काल कीमोथेरेपी शुरू की गई। 3 दिन के उपचार के बाद ही उनकी स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। अब मरीज सामान्य रूप से भोजन कर पा रही है, चल फिर पा रही है और दैनिक कार्य करने में सक्षम है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टर न्याती की टीम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि समय पर मिले उपचार से उनकी माता को नया जीवन मिला है।
हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि सांस फूलना, लगातार खांसी, चेहरे या गर्दन में सूजन जैसे लक्षण को नजरअंदाज न करें तथा समय रहते कैंसर विशेषज्ञ से परामर्श लें। डॉक्टर अभिषेक न्यासी, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी, चाचावास में कार्यरत हूँ। ये जो पेशेंट के बारे में बात हो रही है, जो कि 73 ईयर ओल्ड फीमेल है, ये एक फेफड़े के कैंसर से पीड़ित है। जब ये मेरे पास आई थी, काफी डिस्ट्रेस में थी। इनके चेहरे में सूजन थी, इनके दोनों हाथों में सूजन थी, इनके सांस में जो खून की नलियां होती है वो सूजी हुई थी और बहुत ज्यादा इनको सांस में तकलीफ थी। ये लेट भी नहीं पा रही थी और ये बस आगे की तरफ झुकती हुई रहती थी, तो बड़ी खराब स्थिति में थी। जब मैंने इनके रिपोर्ट्स वगैरह देखे तो मुझे जब मैंने डायग्नोस करा कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग विद एसयूवी सिंड्रोम करके जो बीमारी होती है वो मैंने डायग्नोस करा। ये एक तरह की ऑन्कोलॉजी कैंसर में इमरजेंसी बीमारी है जिसको बहुत ही रैपिडली एक्शन लेके ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज ये पेशेंट के लिए जान का खतरा बन सकती है। तो इमीडिएटली जैसे मैंने इनको बीमारी को पकड़ा तो मैंने इमीडिएटली प्लान करा कि बाकी सब इन्वेस्टिगेशन या वर्कअप जो और हमें जरूरत थी वो हमें नहीं कराते हुए पेशेंट की जान बचाना पहले मैंने जरूर समझा। तो उसके लिए मैंने इमीडिएटली इनको कीमोथेरेपी स्टार्ट करा। जब ये मेरे पास आए थे तो इमरजेंसी मैंने कीमोथेरेपी स्टार्ट करा। मैं 3 दिन का इनको कीमो दिया, जो एक डेफिनेट प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे कीमो का असर आया, विदिन 3 to 4 डेज वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने लगी और आज ऐसी हालत में है कि ये अच्छे खा सकती हैं, चल सकती हैं, खुद से वॉशरूम जा रही हैं, खुद का काम खुद कर पा रही हैं और काफी कंफर्टेबल है। और हम इनको अगर डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है कि सही समय पर हम सही बीमारी को एक स्पेशलिस्ट की तरफ इलाज लेके हम उसको अच्छे से ठीक करा जा सकता है। सर, मेरा नाम मदनलाल है और हम ये 37 के पास एक कोटड़िया गाँव है, ब्यावर जिले में पड़ता है, वहां से आए हैं। ये मेरी माता जी है, इनका नाम राधा देवी है। हम इनकी फर्स्ट ईयर में लंग्स का जो ट्यूमर फाइंड आउट हुआ था, फिर जैसे ही बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो हम यहाँ संपर्क किया तो हमें आई से जानने में पता चला कि अभिषेक सर हैं जो ये लंग से संबंधित देखते हैं। तो अभिषेक सर से हमने जैसे 30 तारीख को मैं 2 दिन पहले भी आया था, लगभग 28 को आया था मैं, 28 मई को। तो उन्होंने कहा सर कि आईएससी की रिपोर्ट होनी चाहिए, बायोप्सी से नहीं चलेगा ट्रीटमेंट। तो फिर 30 को आईएससी की रिपोर्ट आ गई। तो जैसे आईएससी की रिपोर्ट सर से कांटेक्ट किया, सर ने कहा सर आप आ जाइए। और इन्होंने बिल्कुल बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने मतलब हमें ये कीमो स्टार्ट कर दिया और 30 को कीमो दिया, फिर 31 को, फिर 1 को। और जब हम लेके आए बहुत बुरी कंडीशन थी, स्वेलिंग थी पूरे चेहरे पे, दोनों हाथों में स्वेलिंग थी, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ये सिर्फ 19 दिन तो बिल्कुल बायोप्सी से पहले और टोटल समय मिला के लगभग 19 दिन ये पलंग पर बैठ ही रही। केवल आदमी झुक के इसको रेस्ट मिलता था, अन्य इसको रेस्ट नहीं मिलता था, ना दाएं न बाएं न ये लेट, मतलब इस परपेंडिकुलर से आगे जाना लेकिन पीछे भी जा सकती थी। ये हालत थी, इसके सांस थोड़ा सा चलते सांस चढ़ जाता था। लेकिन जब से सर का जो अभिषेक सर का बहुत अच्छा कोऑपरेटिव नेचर है और इन्होंने जैसे अपन फोन पे बात करते हैं तो बिल्कुल बाकायदा एकदम अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं और उन्हीं की बदौलत है सर हम ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चला और आज इस कंडीशन में अब आराम से थोड़ा इसको पकड़ के चलाते हैं। हालांकि कीमो लगने से थोड़ा वीकनेस जरूर आई है, लेकिन जो श्वास वाली जो प्रॉब्लम थी नहीं वो एक बिल्कुल मीट आउट हो गई है। आराम से पहले खाना भी नहीं खाती थी, लिक्विड लेने में भी इसको प्रॉब्लम आने लगी थी लास्ट में। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 227 कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में पिछले 9 दिनों से चल रहा आंदोलन शनिवार को और तेज हो गया। आंदोलन को समर्थन देते हुए अस्पताल के स्थायी नर्सिंग कर्मचारी भी मैदान में उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 227 कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में पिछले 9 दिनों से चल रहा आंदोलन शनिवार को और तेज हो गया। आंदोलन को समर्थन देते हुए अस्पताल के स्थायी नर्सिंग कर्मचारी भी मैदान में उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की जिला शाखा अजमेर के बैनर तले नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने हटाए गए सभी संविदा एवं प्लेसमेंट कर्मियों को पुनः सेवा में लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग कर्मचारियों ने जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर दीपक की आत्महत्या के मामले पर भी गहरा दुख और रोष व्यक्त किया। कर्मचारियों का कहना था कि संविदा व्यवस्था और रोजगार की अस्थिरता के कारण कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मृतक नर्सिंग ऑफिसर के परिजनों को उचित मुआवजा देने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला नर्सिंग ऑफिसर की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत जेएलएन अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उपचार किया गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष चेतन प्रकाश मीणा ने कहा कि प्रदेश में वर्षों से कार्यरत संविदा और प्लेसमेंट कर्मियों को नियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से ठेका प्रथा को समाप्त कर सभी संविदा कर्मियों की सेवाएं बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चाहे कर्मचारी राजमेश प्लेसमेंट एजेंसी या किसी अन्य योजना के तहत कार्यरत हो, सभी को नियमित कर रोजगार सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। संविदा कर्मी को बिना किसी नोटिस के राज्य सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। इसके विरोध में लगभग 9 दिन से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर और अपना विरोध जता रहे थे। इन्हीं के समर्थन में आज सेवारत नर्सिंग कर्मचारी भी इनके समर्थन में आए हैं, इनकी सेवा बहाली के लिए। और राज्य सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इनकी सेवा समाप्त की, उसके विरोध में एक एसएमएस हॉस्पिटल में एक बॉडी पड़ी है जिन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसके परिवार पे रोजगार का खतरा आ गया था। वो मानसिक अवसाद में जाके दीपक जी ने अपना प्राणों की आहुति दे दी। उनकी आहुति को बेकार नहीं जाए, इसके लिए समस्त राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारी उसके समर्थन में आज 2 घंटे का गेट मीटिंग कर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनकी जो भी मांगे हैं, उस मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले, उसकी पत्नी को राज्य सेवा में सेवा का मौका मिले। और साल का आज 11वां दिन है। हम 227 नर्सिंग कर्मी हैं जो कि 10 दिन से लगातार यहाँ पे कंटिन्यू धरने पे बैठे हुए हैं जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अजमेर में। और हमारे यहाँ पे एसएमएस के अंदर एक बंदा है जो कि दीपक नर्सिंग ऑफिसर है, उसे 2 दिन पहले ही इस नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसकी 4 साल से सेवाएं दे रहा था। वो महिला चिकित्सालय जयपुर के अंदर जैसे ही उसे अपनी सेवा से निरस्त कर दिया गया था, दूसरे दिन ही उसने अपना सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो बहुत परेशान था। 4 साल से नौकरी दे रहा था सरकार को। भाई दीपक जो 3500 जो नर्सिंग स्टाफ है निविदा उनको निकाला गया था, उनसे अवसाद में आके 3000 स्टाफ, उनके कारण एक माँ एक बाप का बेटा दीपक जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इस अवसाद में आके कि सरकार ने उसका रोजगार छीन लिया। और ये सरकार की बेवकूफी हरकत है, जिसकी वजह से आज हमारे बीच में से हमारा एक भाई नहीं रहा। और हमारी पूरी प्रदेश भर में ये आज पूरे प्रदेश हुआ ने ये हड़ताल है। जब तक दीपक को न्याय नहीं मिले, उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और उसकी पत्नी को नौकरी और 3000 से अधिक जो निविदा कर्मी हटाए उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा बहाल नहीं की जाती है, तब तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक खनिज अभियंता 2024 भर्ती के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल में कथित रूप से अवैध छेड़छाड़ कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदन वापस किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक खनिज अभियंता असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग 2024 भर्ती के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल में
कथित रूप से अवैध छेड़छाड़ कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदन वापस विड्रॉल किए जाने का मामला सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आयोग के उपनिदेशक आईटी एवं एनालिस्ट कम प्रोफेसर रघुवीर गुजर की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी एवं सीओ शमशेर खान ने बताया कि आयोग की प्रारंभिक जांच में आवेदन विड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी, SSID और IP एड्रेस की जानकारी सामने आई है। इन सभी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर द्वारा संचालित रिक्रूटमेंट पोर्टल पर RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के लिए 22 जुलाई 2024 से 20 अगस्त 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसके बाद 7 मई वर्ष 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी। 31 जुलाई वर्ष 2025 को लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अस्थायी सूची जारी की गई थी, जिसमें लगभग दोगुने अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शामिल किया गया था। अभ्यर्थी ने 1 जनवरी वर्ष 2026 को आयोग को ईमेल भेजकर आवेदन बहाल करने की मांग की। उसने आशंका जताई कि किसी गंभीर तकनीकी गड़बड़ी अथवा अधिकृत हस्तक्षेप के कारण उसका आवेदन स्वतः ही विड्रॉ हो गया। आयोग की जांच में सामने आया कि सहायक खनिज अभियंता भर्ती वर्ष 2024 के 3 अभ्यर्थियों के आवेदन इसी प्रकार अवैध रूप से विड्रॉ किए गए हैं। साइबर पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पोर्टल में छेड़छाड़ किसने और कैसे की। मामले की जांच जारी है। श्री रघुवीर गुजर हैं, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर RPSC के। उन्होंने कल एक गरीब प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार जो है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल का संचालन करती है, जिसमें RPSC भर्ती का ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। तो सहायक खनिज अभियंता खान भू विज्ञान की भर्ती 2024 का आयोजन किया गया था। इसके अंदर 22 जुलाई 24 से लेकर 30 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे और इसके पश्चात RPSC द्वारा 31 जुलाई को एक सूची जारी की थी और उस सूची में उन कैंडिडेट्स के नाम थे जिनको आगे भर्ती प्रक्रिया में जाना था। तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुल 3 अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया गया और वो जो विड्रॉल हुआ ऑनलाइन उसकी साइट पर, सूचना प्रौद्योगिकी की साइट पर जाकर किया गया, अवैध रूप से किया गया। इस हेतु ये FIR दर्ज। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अधिक मास का पावन दान पुण्य का महीना अब समाप्त होने की ओर है। इस पुण्य काल के अंतिम दिनों में वुमेन परफेक्ट ग्रुप की महिलाओं ने बेजुबान पशुओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सेवा भावना का परिचय देते हुए गौ सेवा का विशेष आयोजन किया। अधिक मास का पावन दान पुण्य का महीना अब समापन की ओर है। इस पुण्य काल के अंतिम दिनों में वुमेन परफेक्ट ग्रुप की महिलाओं ने
बेजुबान पशुओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता तथा सेवा भावना का परिचय देते हुए गौ सेवा का विशेष आयोजन किया। ग्रुप की महिलाओं ने वैशाली नगर स्थित पंचशील गौशाला पहुंचकर गायों एवं बेजुबान पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था की। सेवा कार्य के तहत महिलाओं ने सामूहिक रूप से 51 किलो चारा और 25 किलो गुड़ का सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं पशुओं को चारा एवं पानी पिलाकर सेवा का पुण्य कार्य किया। महिलाओं ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है और समाज के प्रति व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों एवं बेजुबान जीवों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। इस प्रकार के सेवा कार्य न केवल मानवीय मूल्यों को मजबूत करते हैं बल्कि जीवों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता का संदेश भी देते हैं। आज हमने यहाँ पर वैशाली नगर भास्कर के यहाँ पर हमने गौ सेवा का आज प्रोग्राम रखा है। यहाँ पर हमने 25 किलो तो गुड़ रखा और 51 किलो हमने ये चारे का रखा। ये प्रोग्राम हमने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, पंचशील में किया, गौशाला है जहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पर सुबह से सेवा में लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि जो अभी पशु पक्षियों का जो ज़्यादा ही चल रहा है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा देखकर जी बेजुबान पक्षी जो पशु हैं हमें बोल नहीं पाते, लेकिन हम चाहते हैं कि निरंतर प्रयास ये करें कि इनकी हम सेवा करते रहें। और अभी ये भी चल रहा है कि गौ हत्या का भी हो रहा है और कई लोग हैं ना जो अपने गायों को छोड़ देते हैं सड़कों पर, उससे काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो मैं आप सबसे मीडिया के द्वारा ये कहना चाहूँगी कि इन जो गायों को आप कर रहे हो, गायों के प्रति वो आप थोड़ा उन पर प्रेम दया भाव दिखाओ, क्योंकि ये पशु हमें कुछ कह नहीं पाते हैं, ठीक है ना, और हम इनकी भावनाओं को समझें, इनको परफेक्ट ग्रुप की तरफ से रानी विक्टोरिया, ये हमारी टीम है, एक तरह से हमारा परिवार ही है ये। आज हम लोगों ने सोचा कि ईदक मास का महीना चल रहा है तो इसके अंदर गायों को हम लोगों ने, जो हमारा एक छोटा सा प्रयास था वो हमने कोशिश की है उसको पूरा करने के लिए। हमने गायों को गुड़ खिलाया है, प्लस गायों को चारा भी खिलाया है और 25 किलो गुड़ था, 51 किलो चारा था। तो बेजुबान जानवर है, ये बोल नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं को समझा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हमारा यही प्रयास था कि इसको हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी जो कर सके इन लोगों के, इन गायों के लिए, इन पक्षियों के लिए वो हम करें। और यही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि पक्षियों के प्रति अपनी विनम्र भाव रखें और इन पे दया भाव करके इनकी भी भाषा को। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।